बीफ का 6.5 का। चिकन दुआ है। मैं नाम सब भूल गया हूँ मगर बड़ी चीज़। अच्छा ये कुछ कर रहे हैं कि स्टिक्स पैकिंग कुछ नंबर आया और अभी ये पर्ची खोलेंगे। इसमें इंडियंस के होते हैं, ये देखें सामने 2 स्टाफ मेंबर बैठे हैं। अब यहाँ से आगे क्या बताएं यार, पसीने ही नहीं रुक रहे। बाद फिर ऊपर टॉप पे चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो अभी मैं जा रहा हूँ तकरीबन 2 या 3 बड़ी मशहूर जगहों पे जहाँ मैं जाने का काफ़ी टाइम से सोच रहा था। तो हर बार मैं लेट हो जाता था, कुछ ना कुछ वजह से यहाँ मतलब जो है वो पॉइंट मिस हो रहा था। तो अभी तो जा रहा हूँ मैं अपने फ़र्स्ट पॉइंट की तरफ। आज मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया। दिन में असल में गर्मी और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती थी जिसकी वजह से आप पूरा पसीनों में नहा जाते थे। यानी हवा आज मौसम बहुत अच्छा है और अब हम जा रहे हैं अपने पॉइंट की तरफ। मैं मेट्रो स्टेशन ये सामने ही है चौकेट का, तो यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं फर्स्ट डेस्टिनेशन पर। कार्ड से बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो जाता है कि आपको कहीं से टिकट लेने के लिए लाइन में नहीं लगना, जस्ट टैप करना है और आप जा सकते हैं। अब मुझे जाना है केएल स्टेशन से पहले वाले स्टेशन पर, जो कि मिलेगा प्लेटफॉर्म 2 से। तो 2 के लिए हम जाएंगे सीधा। यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ कि इंडोनेशिया में और इवन मलेशिया के अंदर भी बकरीद जो है हमारी, उसकी सिर्फ 1 दिन की छुट्टी है और एक हज की छुट्टी, मतलब सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है। और ईद का दूसरा तीसरा दिन आई डोंट नो ये लोग क्या करते होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर भी इतने ज़्यादा जो है एनिमल्स नहीं देखे कि कोई लोग अपने घर के बाहर बांध रहे हों या स्लॉटरिंग के लिए मगर 2 चीज़ें थी कि इंडोनेशिया के अंदर मैंने बस ये देखा था कि किसी किसी घर के बाहर कुछ शीप बने हुए, दुम्बे बने हुए थे और दुम्बे बकरे। बट वहाँ पर भी कुछ काऊ मंडीज़ थी, जहाँ जो थोड़ी बहुत मैंने वीडियोस बनाई हैं उस काऊ मंडीज़ की, वो मैं डाल दूँगा। और इसके अलावा मैंने वो सेलिब्रेशन नहीं देखी जो सेलिब्रेशन बकरीद की पाकिस्तान में होती है। अब मुझे यहाँ से आई थिंक उस रोड पे जाना है जो मैं सही देख पा रहा हूँ। वैसे तो ये काफ़ी लंबा चैलेंज है जो कि मैंने डेवलपमेंट में ले लिया, लेकिन अब यहाँ से वैसे मैं ग्रैब भी करा सकता था, लेकिन अभी थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है तो मैंने कहा कि वॉक करके चलते हैं। वापसी में हो सकता है मैं ग्रैब कराकर या मेट्रो स्टेशन पर उतरूँ या फिर आगे बुकित बिंदाम की तरफ। अरे कौन से घने जंगलों में यार ये बसा हुआ है, बहुत हाइकिंग है यार, बहुत ऊपर तक जाके चढ़ना पड़ रहा है। यानी आप तो बस पहुँचने वाले। तो जी ये मेरे सामने आ गया है तन हाओ टेम्पल, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। खैर अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं इसमें क्या अट्रैक्शन है। वैसे तो ये ख़ुद एक टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है। करीब से तो बहुत जायंट है। अच्छा तो मैं बताता चलूँ, ये एक चाइनीज़ टेंपल है जो कि 1987 को कंप्लीट हुआ था और 1989 को पब्लिक के लिए ऑफिशियली ओपन हुआ था। तो जब से अभी तक यहाँ पर
जितने भी चाइनीज़ बुद्धिस्ट हैं वो अपनी प्रेयर के लिए यहाँ पर आते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। वैसे तो यहाँ पर आना ऊपर हाइकिंग करके वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो यहाँ तो ये शायद ओपन नहीं है अभी। दिस वे टू टेम्पल, आई थिंक ये नीचे लिखा हुआ है दिस वे टू टेम्पल। तो चलें इसी तरफ चलते हैं। और आई थिंक ये कहीं ऊपर जाना है लेफ्ट में। तो ये टॉप से नीचे का व्यू और ये ऊपर का। Rồi lên gặp mùa 2. 29 30, 29 30 9 tiền. अब यहाँ से आगे आपने अपने जूते उतार के अंदर जाना है। कुछ ऐसा लिखा हुआ तो नहीं कि रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ तो नहीं है, दूसरी तरफ स्टाफ है और मुझे कोई अंदर दिख भी नहीं रहा है मेरे अलावा। ये बुद्धास के स्टैचूज़ वैसे ही हैं जैसे इंडियंस के होते हैं। ये देखें सामने 2 स्टाफ मेंबर बैठे हैं। हो सकता है कभी भी मुझे मना कर दें वीडियो से, और नहीं करते तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ काफ़ी चिल्ड हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपेरेटिवली बाहर के यहाँ बहुत चिल्ड है। और ये 3 बुद्धास के स्टैचूज़ हैं यहाँ पर। अच्छा, ये कुछ कर रहे हैं, स्टिक्स पैकिंग, कुछ नंबर आया और अब ये पर्ची खोलेंगे, इसमें इनका लक लिखा हुआ होगा या जो भी है। तो ये भी अपना लक आजमा रहे हैं, चेक करते हैं। कर भी ले भाई जल्दी, कि पर्ची निकालेंगे। ये घुमाया, नंबर अपना निकाला, उसके अंदर एक चिट होगी। What is the mention in the chit? I mean, like all is in what, Chinese. Yeah, the Chinese. But the Chinese one is more detailed. The English one is like a bit. So what your Oh, this is asking for my academic, my Okay. university life, like how my fortunes and maybe what will happen, lucky or what or bad. something so like what that. you found? 我们已经拍好了我们的那个游客照，这个就够了。快头像，快头像，这里。 ये मेरे राइट साइड पे देख रहे हैं जो सब घरों की छतें एक जैसी हैं। और अभी चलते हैं और ऊपर और देखते हैं। आई थिंक ये कोई चिलर वगैरह लगे हुए हैं अंदर। और ऐसा कुछ ख़ास तो खैर यहाँ इतनी धूप तो नहीं, ह्यूमिडिटी अभी भी बहुत ज़्यादा है कि क्या बताएं यार, पसीने ही नहीं रुक रहे। मैंने डिटेल चेक करी, ग्रैब आने में यहाँ पर तकरीबन कोई 16 मिनट लगा रही थी, और 16 मिनट में तो मैं यहाँ से नीचे भी चला जाऊँगा स्टेशन की तरफ। हाइकिंग करके ऊपर आना मुश्किल होता है बनिस्बत नीचे स्ट्रेट ऐसे जाना।
तो अभी मैं ये स्टेशन से बाहर आके अब मैंने करा ली है ग्रैब, क्योंकि तकरीबन कोई 2 किलोमीटर था यहाँ से डिस्टेंस। तो वैसे भी अभी तकरीबन कोई 6:30 होने वाले हैं, 7 साढ़े 7 बजे तो यहाँ पर वैसे भी मगरिब हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। तो इस इलाके में ज़्यादातर ये हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ग्रैब का, जिसने तकरीबन कोई 5 रिंगिट लिए यहाँ से केएल टावर तक के। तो पहले अभी केएल टावर चलते हैं, फिर वहाँ से वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो अब हम आ गए हैं केएल टावर पे और ये है इसकी एंट्रेंस कुछ इस तरीके से। चलते हैं ऊपर। तो अभी यहाँ से के ये एक फ्री विज़िट पार्क है। और यहाँ से ओह माय गॉड, लुक एट दैट। तो चल के भाई मैं तो बड़ा थक गया हूँ और अब चाहते हैं चेक करते हैं कि टिकट्स की क्या प्राइसेस हैं। तो ये कुछ टिकट के प्राइसेस हैं जो कि मलेशियंस के लिए डिस्काउंटेड है, लेकिन अगर फॉरेनर हैं आप तो आपसे चार्ज किए जाएंगे 80, 140 या अगर कॉम्बो लेना है तो 180। जब भी मैं बोलूँ कि इसी तरफ सिर्फ लोगों का रश इतना ज़्यादा क्यों है। अब मुझे नहीं पता ऊपर जाना कितना वर्थ इट है। ऑल दो मैं शंघाई टावर, इसके अलावा 101 टाइपी 101 गया हुआ हूँ, बुर्ज खलीफा गया हुआ हूँ, और आई थिंक यहाँ केएल टावर जाना वर्थ इट होगा या नहीं। अगर ये टावर खुला होता तो मैं ज़रूर कोशिश करता यहाँ जाने की, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा कोई कुछ ख़ास लग नहीं रहा कि मैं अपने 80 रिंगिट जो है ख़र्च करूँ और ऊपर जाऊँ। तो ये चलते चलते एक रेस्टोरेंट आया है, मुग़ल तंदूर और द फ्लेवर ऑफ इंडिया। खैर अभी मैंने जाना है सीधा और 50 मीटर के बाद मैंने लेना है टर्न। तो यहाँ पर भी थोड़ी हाइकिंग करके जाना होगा ऊपर की तरफ। तो हम पहुँच जाएंगे बुतिक फूड स्ट्रीट। इसको असल में जेलन एलोर फूड स्ट्रीट भी कहते हैं, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। और जो मेन हाईलाइटेड फूड स्ट्रीट है जेलन एलोर बुकित बिंतांग में, वो ये है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या फूड अवेलेबल हैं और हम क्या खा सकते हैं। तो ये कुछ बारबेक्यू है, आई थिंक 10 रिंगिट। अब मुझे ये नहीं पता कितनी है, और टूरिस्ट भी काफ़ी सारे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं और काफ़ी हैपनिंग जगह लग रही है मुझे इन टर्म्स ऑफ फूड और इन टर्म्स ऑफ। मैं एक चीज़ देख रहा था, एक काशगर में जो मिलती है, अगर आपने कभी ये खाई हो ये चीज़, मैं नाम सा भूल गया हूँ, मगर बड़ी चीज़ी सी होती है और वियतनाम में बहुत खाई जाती है ये चीज़। ये बेरी वहाँ चाइना में बहुत ज़्यादा चलती है, ये शहद में डुबो के देते हैं और अच्छी होती है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने खाना नहीं खाया, बस मेरा खाने का ऐसा कोई ख़ास मूड नहीं है। आप देखें स्ट्रीट कहाँ तक है। तो यहाँ सबसे आखिर में आके आई है ये टिक्की, जो कि एक्चुअल में चाइनीज़ मुस्लिम जो हैं काशगर वग़ैरह में बड़ी बनाई जाती है ये, और ये यहाँ भी मिल रही है और आगे भी आई थिंक कुछ दुकानों पे मिल रही है। तो मैं कोशिश करूँगा ये एक ट्राई ज़रूर करूँ।
तो मैंने खैर ये ले लिया है और अब मैं इसको ट्राई करता हूँ कि ये कैसा है। ट्राई करना और रिकॉर्ड करना साथ साथ नहीं हो सकता क्योंकि मैं इसका एक्सटेंडेबल जो स्टैंड है वो लाया नहीं हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ वैसे ही बताता हूँ। सच बताऊँ तो इसका जायका ऐसा है जैसे पराठे के बीच में आपने कीमा भर दिया हो। और कोई इन्होंने एक सॉस डाली है, इसकी वजह से थोड़ा सा टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो रहा है, लेकिन नो डाउट चीज़ बहुत अच्छी है। तो यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं, अब देखता हूँ। ये 25 रिंगिट का है और ये 25 रिंगिट का है अनार का जूस। प्रेजेंटेशन देखें आप। पवेलियन मॉल भी है। अब मॉल के अंदर जाके मतलब क्या ही कुछ दिखाना, वही चीज़ें जो हमने अंदर खाई है यहाँ पर है 6.5 की। मैं सोच ही रहा था, और ये देखें ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे काश्मीर के मुस्लिम्स होते हैं ना। और यहाँ ये लाइन लग के बिक रहा। तो एक्चुअल में चीज़ तो ये वही है। और आप लाइन चेक करें, ओह माय गॉड, यहाँ तक लाइन है। उसके बाद जाके आपको अगर एक खाना है या दो खाने हैं, जो भी खाने हैं, तो आपको वहाँ से मिलेंगे। मतलब उन्होंने तो मुझे कुछ ज़्यादा ही महंगा दे दिया था, एक्चुअल में ये इतने का ही है। तो जितने में हम दो खाते हैं उतने में हमने सिर्फ एक ही खाया है। बैड लक। यहाँ पर देखें लाइफ मैकिंग भी चल रही है। यहाँ से वो पेड़ बना रहे हैं और उसको उसके अंदर जो है ये चिकन है आई थिंक या बीफ। अच्छा देखें इस पर मेंशन है कि चिकन का 5.5 का है और बीफ का 6.5 का। चिकन दुआ है। मेट्रो पे जाने से पहले इसका एक बाइट तो बनता है, चेक तो करेंगे कैसी है। वैसी है जैसे हमारे यहाँ कचौरी नहीं होती है, बिल्कुल वैसा एक टेस्ट है, मगर टेस्ट थोड़ा सा यूनिक है। और एक बड़ा क्रंची सा पापड़ है इसके ऊपर जो खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब कंपेयर करूँ 15 रिंगिट वाली से इसको, तो आई थिंक ये वर्थ इट है क्योंकि इतने में आप दो भी ले लेंगे और टेस्टी भी यही है। तो ये मलेशिया का जो है टाइम स्क्वायर बना हुआ है इस वक्त। जैसे जापान में एक शिबुया क्रॉसिंग बहुत मशहूर है, वैसे यहाँ पर भी ये एक क्रॉसिंग बहुत मशहूर है। तो अभी यहाँ से जाते जाते ये है चौकिट की स्ट्रीट, जहाँ सारे फूड अवेलेबल हैं, पाकिस्तानी फूड स्पेशली। पूरी पाकिस्तानी फूड स्ट्रीट है यहाँ पर। ये बारबेक्यू ग्रिल रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, मैंने 3-4 बार यहीं से खाना खाया है। आगे फिर कुछ और रेस्टोरेंट्स भी हैं, कश्मीर रेस्टोरेंट है। इसी के साथ थोड़ा सा आगे जाएंगे पाकीज़ा रेस्टोरेंट है। इस यहाँ की काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी। खैबर शिनवारी है, कढ़ाई मैंने ट्राई की थी बारबेक्यू ग्रिल रेस्टोरेंट की। नूरुल किचन,
और सामने जो है वो होटल्स हैं कुछ। चौकिट के अंदर मैंने एक चीज़ ये देखी है कि आपको 55 रिंगिट से लेकर 90 रिंगिट तक के होटल्स भी मिल जाएंगे। रूम ऐसे होंगे कि आप गुजारा कर सकते हैं। अगर आपने पूरा दिन घूमना है और रात में जाके सोना ही है तो आई थिंक इट्स क्वाइट रीज़नेबल आई वुड से। हाँ, अगर आप वहाँ KLCC एरिया के अंदर आपने स्टे किया है और अब आप इस एरिया के अंदर आके स्टे करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है नहीं रुक सकते। पर्सनली बता रहा हूँ, नहीं रुक सकते क्योंकि क्वालिटी होटल्स की कोई इतनी ख़ास नहीं है। अभी सिग्नल क्रॉस कर लेते हैं। और देखते हैं, अब कोशिश करेंगे लास्ट डेस्टिनेशन पे जाने की आज के दिन, क्योंकि मॉर्निंग में मेरी फ़्लाइट है और मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा मैं बस ही यूज़ करूँ या हो सकता है फास्ट ट्रेन यूज़ कर लूँ, तो डिपेंड्स ऑन टुमारो। तो अभी मैं चलता हूँ आगे और फिर उसके बाद जाते हैं आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ। अगर तो अभी चलते हैं दूसरी तरफ, शायद KL पार्क भी है उस तरफ, तो पास से जाके देखते हैं कि क्या सीन है। मैंने सोचा पास का एरिया भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाऊं। वैसे तो मैं यहाँ पर 2-3 बार आया हूँ, 2-3 बार मैं घूमकर खुद ही चला गया हूँ, लेकिन मैंने इसके करीब का एरिया दिखाया नहीं था। खैर यानी और भी चलते हैं। तो इस बिल्डिंग्स की जायंटनेस का हिसाब जब आप लगा सकते हैं जब आप बिल्कुल इसके नीचे खड़े हों और आप वीडियो शूट करें, तो आपको पता चलेगा कितनी मॉन्स्टरस बिल्डिंग है ये। मैंने सोचा था कि मैं ड्रोन लूँगा तो यहाँ पर ज़रूर उड़ाऊँगा, लेकिन खैर वो इस वक्त तो नहीं हो सका। लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो यहाँ ड्रोन ज़रूर उड़ाएंगे, लेकिन यहाँ ड्रोन नहीं उड़ा सकते, इसके बैक साइड के एरिया पर उड़ा सकते हैं, ये भी मैंने पता किया। तो ये है KLCC पार्क। सोचा था दिन में आऊँगा तो उसकी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन एनी हाउ देर आए और शायद बहुत देर से आए, लेकिन खैर फिर भी ये जगह भी हमने एक्सप्लोर कर ली। वैसे मैं ये देख चुका था और मैं ये रिकॉर्ड मैंने करी नहीं थी ये जगह। अब इस मॉल के अंदर इसके अलावा एक पेविलियन मॉल था, आपको याद होगा जो बुतिंग पेंतांग से हम आए हैं उसके पीछे ही एक पेविलियन मॉल था। और पेविलियन मॉल में भी जस्ट क्या मैं दिखाता, तो मॉल्स ही होते हैं, उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ें तो होती नहीं है या कोई जायंट ऑफ़र तो लगी नहीं होती है कि मैं वहाँ जाऊँ और अपना फ्री टाइम ज़ाया करूँ और कोई कंटेंट भी कोई ख़ास ना हो। तो खैर ये था अभी मेरा मलेशिया का ट्रिप। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं कोशिश करूँगा कि और बेहतरीन और अच्छी वीडियोस के साथ साथ मैं वापस आऊँ और बहुत जल्दी वापस आऊँ। और होपफुली मैं एक और नई कंट्री विज़िट करूँगा और इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। कोशिश मेरी ये होती है कि ब्लॉग्स अपने बनाऊँ तो डिटेल इतने ज़्यादा ना हो, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह में इतनी ज़्यादा कोई आप लोगों को बताता नहीं हूँ। जगहें मैं दिखाता ज़रूर हूँ, लेकिन आगे से मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी जिस जगह की कोई हिस्ट्री है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरे भी नॉलेज में इजाफ़ा होगा इससे और आपके भी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।